हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज ग्रुप थ्योरी के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू S4 such that x's cube equals to identity and y equals to x belongs to S4 such that x square is not equals to identity. If m and n denote the number of elements in x and y respectively, then which one of the following is true? सो बेसिकली क्वेश्चन में हमारे पास दो सेट x एंड y गिवन है। हमें बोला है x का जो कार्डिनलिटी है, x का कार्डिनलिटी m है एंड y के कार्डिनलिटी n है। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट, नंबर ऑफ नॉट एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट। सो हमें m एंड n के जो बिहेवियर है उस m एंड n के बिहेवियर को फाइंड करना है। दैट इज m और n इवन और ऑड, इनमें से कौन सा नंबर है उसको हमें फाइंड करना है। और S4 क्या है? जिन लोगों को S4 के बारे में पता नहीं है मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। सो S4 बेसिकली एक सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 4 परम्यूटेशन है। S4 के जो एलिमेंट होता है ना वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4 एंड 4 का इमेज 1। इसको ना आप साइकिल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये S4 के एक एलिमेंट है। सो बेसिकली ये है हमारा क्वेश्चन। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आइए अनाउंसमेंट को देख लेते हैं। आईआईटी जैम 2026 एग्जाम को फोकस करके इंटेलिजेंट मैथ चैनल की जो टीम है 2 दिसंबर 2025 से टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रही है। आपको टेस्ट सीरीज में टोटल 12 टेस्ट सीरीज मिलेगा, 2 रियल एनालिसिस, 2 लीनियर अलजेब्रा, 2 ग्रुप थ्योरी, 2 अप्लाइड पोर्शन दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलस मिला करके 2 टेस्ट सीरीज मिलेगा। 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। हमारा जो टेस्ट सीरीज का मेन फीचर है नो पीआईक्यू, एक भी पीआईक्यू क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा। रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ ही टेस्ट सीरीज मिलेगा। प्राइस बहुत ही सस्ता है, 449 प्राइस है। एग्जाम टाइम है 9:30 से 12:30 पे ही हमारा टेस्ट सीरीज आपको कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस लिंक को फिलअप कर दीजिए ताकि हमें पता चले आप इंटरेस्टेड है। एक चीज और बता देता हूँ, सीट इज लिमिटेड, अगर आप लेना चाहते हो तो गूगल फॉर्म को तुरंत फिलअप कर दीजिए। अब आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारा जो x के डेफिनेशन है ना, x के और y के डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। देखो x के जो डेफिनेशन है, x के डेफिनेशन में क्या बोला है, x बिलोंग्स टू S4 सच दैट एक्स क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मैं आइडेंटिटी को e से डिनोट कर रहा हूँ। मतलब क्या बोला है? मतलब बोला है S4 जो ग्रुप है, S4 ग्रुप के उन सारे एलिमेंट के कलेक्शन है x, जिसका ऑर्डर या तो 3 होगा या फिर ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। वाई हमने 3 और 1 बोला, क्यू हमने 3 और 1 बोला क्योंकि देखो एक्सेस क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्स या तो 3 हो सकता है या फिर ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो इस वजह से हमने बोला एक्स में जो S4 के उन सारे एलिमेंट के कलेक्शन है जिसका ऑर्डर या तो 3 है या फिर 1 है। ये है हमारा x के डेफिनेशन। अब y के डेफिनेशन क्या है? y के डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू S4 सच दैट एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसके मतलब है S4 के उन सारे x है जिसके ऑर्डर या तो 2 नहीं है एंड उसी के साथ x के जो ऑर्डर 1 नहीं है। इसका मतलब S4 के उन सारे एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 या 1 नहीं है, बाकी सारा जितना एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 4 या कोई भी है, उसका जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम y बोलेंगे। एंड हमें x एंड y के कार्डिनलिटी को फाइंड करना है। तो आओ
S4 में कितने ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल है एंड उसके नंबर को कैसे निकालते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ना S4 के जो एलिमेंट है उसको कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल है उसको निकालने के लिए हमें ये जो 4 है ना, इस 4 को पार्टीशन करना है। 4 को पार्टीशन करने का वे क्या क्या है, देखो एक तो 4 को हम 1 + 1 + 1 + 1 इन तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। दूसरा है 1 + 1 + 2 इस तरीके भी पार्टीशन कर सकते हैं। तीसरा है 2 + 2, चौथा है 1 + 3 एंड लास्टली 4 को 4 वे भी पार्टीशन कर सकते हैं। ये जो 1 + 1 + 1 ये कौन सा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बेसिकली 1 2 3 4 इन टाइप ऑफ जो एलिमेंट है उसको ही रिप्रेजेंट कर रही है। एंड इस टाइप ऑफ एलिमेंट के ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैसे निकलते हैं, सिंपल लॉजिक, एलसीएम ऑफ 1 1 1 1 दिस इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये क्या है, ये दिस इज ए 1 साइकिल एंड दिस इज ऑल्सो 1 साइकिल, दिस इज ऑल्सो 1 साइकिल एंड दिस इज ऑल्सो 1 साइकिल। सो सारे 1 साइकिल का जो एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम ऑफ ऑल वंस कितने होता है, 1 ही होता है। इस तरीके के जो इस टाइप ऑफ एलिमेंट है उस टाइप ऑफ एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। सिमिलरली ये जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, बेसिकली 1 2 3 4 इस टाइप ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करिए। इस टाइप ऑफ एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इस टाइप ऑफ एलिमेंट का ऑर्डर है एलसीएम ऑफ 1 1 2। सो इस टाइप ऑफ एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। सिमिलरली 2 + 2 पार्टीशन बेसिकली 1 2 3 4 इस टाइप ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करिए एंड इसके जो ऑर्डर है, इसके है ऑर्डर है 2 एलसीएम ऑफ 2 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। एंड सिमिलरली हम बोल सकते हैं जो 1 + 3 पार्टीशन, ये जो बेसिकली 1 एंड 2 3 4 इस टाइप ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करिए एंड इसके जो ऑर्डर है 1 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। एंड जो 4 है, 4 किस टाइप ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करिए, 1 2 3 4 एंड इसके जो ऑर्डर है ये तो डायरेक्ट 4 ही हो जाएगा क्योंकि एक 4 लेंथ का साइकिल है एंड 4 लेंथ का साइकिल का ऑर्डर 4 ही होता है। सो बेसिकली S4 जो ग्रुप है, S4 ग्रुप में 1 ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल है, 2 ऑर्डर के एलिमेंट दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, 3 ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल है एंड 4 ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल है। अब हमें निकालना है 1 2 3 4 ऑर्डर के एलिमेंट कितने कितने हैं वो हमें निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो मैं एक बार ना लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S4 ऑफ ऑर्डर 1 ईच। सो एक ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, देखिए एक ऑर्डर के जो एलिमेंट है उसको निकालने के लिए कितने हैं उसको निकालने के लिए आपको पार्टीशन को देखना है। पार्टीशन क्या क्या है, 1 + 1 + 1 + 1। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, ऊपर में आप लिख दीजिए ऑर्डर ऑफ S4, नीचे पार्टीशन में 1 कितने बार रिपीट हो रही है, 1 रिपीट हो रही है 4 बार। सो 1 टू दी पावर 4 एंड ये जो पावर में 4 है उसी का आप 4 फैक्टोरियल ले लीजिए। इस तरीके से आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इसी तरीके से निकल जाएगा। सो S4 का ऑर्डर क्या है, 4 फैक्टोरियल, 1 into 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1 by 1 that is equals to 1। So number of elements in S4 of order 1 each equals to 1। और वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट आइडेंटिटी है क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट का ही एकमात्र एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है। सिमिलरली अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S4 of order 2 ईच। सो 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, तो सबसे पहले 2 ऑर्डर के जो एलिमेंट है वो 2 तरीके से आ सकता है। एक तो देखो 1 + 1 + 2 और दूसरा है 2 + 2। मतलब दोनों पार्टीशन करके हम 2 ऑर्डर के एलिमेंट को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट का जो है उसको निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ S4 डिवाइडेड बाय, देखो अगर हमने इसको उठा लीजिए
तो इसको अगर उठा लो तो 1 कितने बार है, 1 2 बार है, मतलब हम इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड 2 एक बार है, मतलब 2 टू दी पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस और दूसरे जो टाइप का एलिमेंट ऑर्डर 2 के है वो तो 2 प्लस 2 है, 2 प्लस 2 पार्टीशन से निकल रही है, मतलब ऑर्डर ऑफ इज 4 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आईआईटी जैम में ये कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट होता है। तो आप आओ इसको कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डर ऑफ एस 4 इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 टू दी 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 into 1 प्लस दिस इज 4 फैक्टोरियल, दिस इज 4 टाइम्स 2। अब आओ इसको आसानी से कैलकुलेट करते हैं। सो 4 3 2 1 बाई 2 2 1 1 प्लस 4 3 2 1 बाई 4 इंटू 2। अब देखो 2 2 से 4 कैंसिल आउट हो रही है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो रही है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 6, एंड यहाँ से देखो 4 एंड 2 से 4 एंड 2 कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ से हमें मिल रहा है 3। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, हमें टोटल 9 एलिमेंट हमें मिल रहा है। अब आओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने हैं उसको एक बार निकालते हैं, तो आओ लिख लेते हैं एक बार। सो number of elements in S4 of order 3 each। सो ऑर्डर 3 के एलिमेंट कैसे दिखते हैं, बेसिकली 1 प्लस 3 पार्टीशन फॉर्म में दिखते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का आसान तरीका है, ऑर्डर ऑफ इज 4 डिवाइडेड बाई 1 टू दी पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 3 1 फैक्टोरियल। क्यों है, क्योंकि 1 प्लस 3 है, 1 एक बार आ रही है एंड 3 भी एक बार आ रही है, और ऑर्डर ऑफ एस 4 इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1। अब देखो 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 थे 3 कैंसिल आउट, सो 4 2 सा 8। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S4 of order 3 is 8। अब लास्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 कितने हैं एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S4 ऑफ ऑर्डर 4 इच कितने हैं एक बार देख लेते हैं। तो देखो जो 4 ऑर्डर के एलिमेंट दिखने में कैसा है, 4 ऑर्डर के एलिमेंट दिखने में सिर्फ 4 साइकिल की तरफ, मतलब ये 1 2 3 4 इस टाइप का दिखने में है। इसको निकालते कैसे है, ऑर्डर ऑफ इस 4 डिवाइडेड बाई 4 टू दी पावर 1 टाइम्स 1 फैक्टोरियल। ऑर्डर ऑफ इस 4 इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल से 4 डिवाइड कर देंगे तो 3 फैक्टोरियल बच जाएगा, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6। सो हमने टोटल 1 ऑर्डर के एलिमेंट हमारे पास एक ही है, 2 ऑर्डर के एलिमेंट हमारे पास टोटल 9 है, 3 ऑर्डर के एलिमेंट 8 है, एंड 4 ऑर्डर के एलिमेंट 6 है। अब आओ क्वेश्चन में एक्स एंड वाई के कार्डिनलिटी को निकालते। तो एक्स के कार्डिनलिटी में बोला है, एक्स के कार्डिनलिटी क्या बोला है, एक्स के कार्डिनलिटी बोला है 3 ऑर्डर और 1 ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट है उसका कलेक्शन एक्स है। सो एक्स के कार्डिनलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड 1। नाउ 3 और 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं देखो एक बार, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S4 इज 6। सो 3 ऑर्डर के तो 6 एलिमेंट है एंड 1 ऑर्डर के तो 1 एलिमेंट है, तो टोटल एक्स में 7 एलिमेंट है, 7 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और इसको ही हमने m डिनोट किए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में m इज कार्डिनलिटी ऑफ x and n is equals to cardinality of y which is number of elements of order। y में क्या कौन कौन सा एलिमेंट है, y में देखो बोला है 2 ऑर्डर एंड 1 ऑर्डर के एलिमेंट को छोड़ के
जितना भी एलिमेंट है उसको सारा एलिमेंट का जो कलेक्शन है वही हमारा y है। सो हमारे पास S4 में 1 2 3 4 के एलिमेंट पॉसिबल है, तो एक ऑर्डर एंड 2 ऑर्डर के एलिमेंट को छोड़ दो तो टोटल हमारे पास 3 ऑर्डर और 4 ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट है उसका कलेक्शन को हम y बोलेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड सॉरी 3 एंड 4 इक्वल्स टू, तो 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है 6 है, एंड 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है 4 ऑर्डर के आपका सॉरी 3 ऑर्डर के आपके पास 8 एलिमेंट है। हाँ यहाँ पर मैंने गलती किया, 3 ऑर्डर के पास आपका 8 एलिमेंट है, तो टोटल 9 एलिमेंट है x के कार्डिनलिटी। एंड 3 ऑर्डर के आपका अगर हम देखेंगे 3 ऑर्डर का 8 एलिमेंट है एंड 4 ऑर्डर के 6 है। सो 3 ऑर्डर के 8 एंड 4 ऑर्डर के 6, सो टोटल 14 एलिमेंट इज पॉसिबल। सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 9। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, m हमारे पास आ गया 9 एंड n इज 14। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब ऑप्शन में देखो m बोला है, सो m हमारे पास क्या आ गया, m इज ऑड नंबर, एंड n क्या आ गया, n इज इवन नंबर। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, एक बार देख लेते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, m इज ऑड नंबर एंड n इज इवन नंबर। बाकी ऑप्शन ए सी एंड डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए है, जो क्वेश्चन मैं खुद मेरे हाथों से बनाया हुआ, जो क्वेश्चन IIT JAM 2026 एग्जाम को फोकस करके ही बनाया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उस क्वेश्चन को डाउनलोड करके आसानी से घर में बैठ के आसानी से आराम से बैठ के सॉल्व कीजिए। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो कमेंट में जरूर क्वेश्चन पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।